हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मोमो अयासे की इज्जत और आबरू पर झपट्टा मारने के लिए कुछ भेड़िए गर्म ताल में उतर आते हैं। मोमो अयासे सोचती है कि एक को मारूंगी तो बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ताकत के जलवे बिखेरे, खूंखार गोरिल्ला की शक्ल वाला उसे पानी में दबोच लेता है। तभी वो कहती है कि मेरा दिमाग सुन हो रहा है, चले जाओ। और अचानक से सीमेंट की सांप की मूर्ति का सर टूट के उस गोरिल्ला की शक्ल वाले को लगता है और देखते ही देखते गर्म ताल फट पड़ता है। मोमो अयासे कहती है ये बहुत गर्म है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग गर्म ताल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी छत उनके ऊपर आकर गिरती है। मौका मिलते ही मोमो अयासे भागने की जगह ठहर के सोच विचार करने लगती है, लेकिन तभी दूसरा चिंपांजी की शक्ल वाला उसे पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ गलत करने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसके नापाक इरादे कामयाब होते, दूसरी दीवार उसके ऊपर गिरती है। वो भागने की नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार दीवार के लपेटे में आ ही जाता है। लेकिन मोमो अयासे को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दरवाजे वाली जगह पे होती है। अभी भी मोमो अयासे वहाँ पर फरार का मौका देखकर भी फरार नहीं होती, बल्कि कहती है कितना खूबसूरत नजारा है। तभी वहाँ पर टर्बो ग्रैनी की एंट्री होती है। वो कहती है कि यह गर्म ताल मुझे लगा ही था। मोमो अयासे कहती है कि टर्बो ग्रैनी आप यहाँ पर क्या कर रही है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। बस ये बात थी कि मैं तुम्हारे बैग में चुपचाप आ गया और तुम मुझे यहाँ ले आए। तभी मोमो अयासे कहते हैं कि आपने तो इस जगह की ईंट से ईंट बचा दी, जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी कहती है कि यहाँ की ईंट से ईंट पहले ही बची हुई थी, मैंने तो बस थोड़ा सा हाथ मार दिया। फिर मोमो अयासे आराम से अपने कपड़े पहनने लग जाती है, ये देखते हुए भी कि वो चारों खूंखार अपराधी उसके सामने ही होते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आ जाते हैं और वो उन चारों अपराधियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग इस परिवार को नाम देते हैं कीटो, लेकिन हम बुलाएंगे कुत्ते। तो वो कहते हैं कि ये कुत्ते फैमिली के लोग हैं और ये कुत्तों वाली हरकतें करते हैं। इसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी शक्लें बंदरों वाली नहीं होती, बल्कि बंदरों वाली उनकी हरकतें भी होती है। वो लोग छतों को फलांग फलांग कर उनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और मोमो अयासे कहती है कि उनको डंडा मारना। टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे तो नहाकर मजा आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सफर करने लगते हैं। वो एक एक जगह को देखने लगते हैं। मोमो अयासे कहती है आपका शुक्रिया ग्रैनी, लेकिन ग्रैनी कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा मजा किया है। मोमो कहती है कि जीजे के घर में आप गई थी ना, तो बताए वहाँ पर आपको कुछ दिखा? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। जिस पर ग्रैनी कहती है कि वो घर इंसानों के खून से सना हुआ है, वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और तभी हमें वहाँ पर साए दिखाए जाते हैं और वो बादशाह बूढ़ी औरतों के होते हैं, जो कि दिखने से कुत्तों की फैमिली से ही लग रही होती है। बूढ़ी अम्मा बच्चों की तरह टॉफियाँ छील छील के खाने लगती है और वो इसे नाश्ता कहती है। उनकी लीडर कहती है कि पहले की फैमिली बातचीत करने में बहुत ही चीप थी, मुझे बुलाती भी नहीं थी। फिर वो कहती है छीन चपाक डम डम, तुम हमारे साथ थोड़े अदब अदब सीख लिया करो और बैठ कर अखलाक का ध्यान रखो। ये मत भूलना कि मैं तुमसे पैसे नहीं लेती, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ, वरना जिनके सरों पे माँ बाप का साया नहीं होता वो डर डर की ठोकरें खाते हैं। जिस पर जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ओकायरन कहता है जीजे ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं क्या? जिस पर जीजे कहता है नहीं, ये तो यहाँ के मालिक है और हम इनके खिदमत गुजार, असल में ये मुझसे किराया नहीं लेते ना, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों हॉस्पिटलाइज है। माँ बाप का नाम है कीटो, सॉरी कुत्तो फैमिली, और इसमें सब गोरिल्ला की नस्ल के पैदा होते हैं। जिस पर ओकायरन कहता है कि जो दीवार के साथ हमने किया, अगर वो इन्हें पता चल गया तो? तभी वो कहता है कि तुम अनजान बन जाना, ये दिखाना कि तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तभी बूढ़ी लीडर कहती है कि तुम बताए बगैर कहाँ चले गए थे? इस तरह से नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, हमारा दिल टूट गया। तभी वो कहता है कि हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा दोस्त है, हम तो बस इका यहाँ दिखाने लाए थे। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम एक फूंक छाड़ करने वाले को तो नहीं ले आए हो ना? बस ये बात होती है कि उसकी चारों सहेलियां गुस्से हो जाती है और अपने हाथ में थामी हुई स्टील की कैंस का चूरा निकालती हुई कहती है कि भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम हमारी प्रॉपर्टीज के दाम गिराना चाहते हो क्या? तभी जीजे कहता है कि फूंक छाड़ करने वालों की तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे कुर्ते होते हैं, आप में इसमें उनमें से कुछ भी दिख रहा है क्या? तभी पता नहीं कहाँ से बूढ़ी अम्मा के पास एक बंदूक आ जाती है और वो उसकी नली उसकी तरफ घुमाती हुई कहती है कि तुम तो जानते ही हो ना, जंगल में शिकार करने जाओ और गलती से इंसान पर गोली लग जाए तो केस नहीं होता। जीजे कहता है कि आंटी ऐसी बातें ना किया करे, वरना आपको धमकी देने के जुर्म में पुलिस अंदर कर सकती है। बस यही बात होती है कि एक पुलिस वाला दस्तक दे देता है। वो उस मंजर को अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता, बल्कि उसके पीछे वही गोरिल्ला की शक्ल वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, आज तो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पकड़ लिया था, लेकिन ऑफिसर तो सुख ना होते तो हम वहीं पर कैद हो जाते। तभी दूसरा कहता है कि वो जगह पुरानी हो चुकी है, हमें जगह बदलनी होगी। बंदर ने अपने बंदर, मेरा मतलब है कि बीवी अपने शोहरों को देखकर खुश हो जाती है। पुलिस वाला कहता है कि मामला रफा दफा करने में बहुत देर हो गई। बूढ़ी अम्मा कहती है अब तुमने क्या किया? जिस पर वो जवाब देते हैं कि ये तो बंदरों, मेरा मतलब है कि मर्दों के बीच की बात है। साथ में बैठी एक और बूढ़ी अम्मा कहती है कि जरूर दूसरों की ही गलती होगी अगर हमारे परिवार वालों को अंदर किया गया है तो। और बुढ़िया की इस बात पर मुझे हिंदुस्तानी माओ का ख्याल आता है, पता नहीं क्यों। चिंपांजी कहता है कि ये लड़का कौन है? जिस पर जीजे कहता है कि ये तो मेरा दोस्त है। जिस पर वो कहता है कि सच बोल रहे हो ना, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। जिस पर जीजे कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? जिस पर वो कहता है ठीक है फिर इसी से पूछ लेता हूँ, बताओ इसकी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है? बेचारा कान इस बात पर है फैफे हो जाता है। चीन
उसे पीछे से इशारे कर रहा होता है, लेकिन तभी वो डरा हुआ दबी दबी आवाज में कहता है ज़ेन चर्मन। और बस ये बात होती है कि खुशी की लहर छा जाती है। सब लोग कहते हैं कि ये तो सच में तुम्हारा दोस्त है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जीजे इशारों में पूछता है कि तू नहीं मेरा साला, तो तुझे कैसे पता चला। तभी वो पीछे पोस्टर को देखता है और फिर वो सोचता है कि अरे वाह, तू तो कमाल का है, मेरे दोस्त बड़ा होशियार है। बूढ़ी बंदरिया कहती है कि झीम टबाक टमडम, वो तीसरी लड़की कहाँ है। जिसके ऊपर जीन कहता है कि कौन सी लड़की, माँ बाप हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं आई। तभी उसका छोकरा बोलता है कि ये बात सच है क्या जीन। जीन कहता है कि सरकार हम कौनों लड़की को यहाँ नहीं लेकर आए हैं। गोरिल्ला की नानी कहती है कि जीन डबाक टमटम, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। बस इतना कह के बीड़ी की ठुट्टी तोड़ देती है। हमें दिखाई जाती है मोमो अयासे और उसके सामने एक इंसान जो शीर्षासन कर रहा होता है। वो उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिस पर मोमो अयासे कहते हैं क्या ये टुत्सुचिनो के शाइन है। जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वो सोचती है लेकिन ये तो बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा। फिर वो कहता है मुझे माफ करना, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ फेमस होने के लिए, लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। वो कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, लेकिन उससे दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता। वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा कीमती होगा ना। जिस पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो इससे पैसे भी नहीं कमा पाता, ऊपर से वॉच टाइम भी नहीं आता यूट्यूब पे, मैं किस तरह से घर का गुजारा करूंगा। वो कहती है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बाद में औकार उनके साथ वापस आ जाऊंगी। फिर हमें एक सी अर्चन की टट्टी दिखाई जाती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी सुचिनो को जैसा नहीं लगता। जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो एंशिएंट कहानी सुनाने लगता है। आसमान में उड़ने वाला ड्रैगन इंद्रधनुष बिखेरेगा, पहाड़ों का गुस्सा पूरे गांव को निकल जाएगा। लोगों का मानना था कि अगर सांप को भूख लगी और अगर उसे कुछ नहीं दिया गया तो ज्वालामुखी फट जाएगा। लोग कहते हैं, मतलब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, कि जब भी सांप को भूख लगी तो उसे एक बच्चे की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे कि ज्वालामुखी शांत हो जाता, और इसलिए 200 सालों में एक भी बार ज्वालामुखी नहीं फटा। और हमें हॉट स्प्रिंग का फायदा भी मिलता हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। सत्यानाश जाए गर्म पानी से नहाने के लिए ये लोग बच्चों की बलि दिया करते थे, और ये उस सांप की खाल का छोटा सा हिस्सा है। अब इसको पूजा करने से ही सारी की सारी बातें बन जाती है। मोमो यहाँ से कहते हैं टुत्सुचिनो को इंटरवल के बाद आएगा क्या। तभी वो आसपास से पर्दा हटा देता है और कहता है कि मेरे बाबा कहते हैं कि उस कहानी की कोई वैल्यू नहीं होती जिसमें हीरो नहीं होता, इसलिए हमने ये नाम रख लिया ताकि तुम जैसे बेवकूफ यहाँ पर खींचे चले आए। वो कहती है बेवकूफ बनाया मुझ मासूम को। फिर वो कहता है कि ग्रेट स्नेक की कहानी बलिदान की कहानी है, इंसानों के दर्द की कहानी है। जब इंसान सोचने समझने के लायक नहीं होता तो वो किस तरह से बलि देता है अपने ही बच्चों की। बस मैं तुम जैसे को ये बातें बताता रहता हूँ ताकि तुम जैसे लोग ऐसी गलतियां ना करें। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे साइड बिजनेस भी करता हूँ शीर्षासन का, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ते। तभी वो कहते हैं कि ये कहानी तुम यूट्यूब पे क्यों नहीं सुनाते। जिस पर उसकी आंखें खुल जाती है। मोमो ऐसे दांत में टूथपिन चबाती हुई कहती है इसका मतलब टुत्सुचिनो को जैसा कोई था ही नहीं। बेचारे और एक उनका ये सुनकर दिल ही टूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं उनसे मिल लेती हूँ। फिर वो दरवाजा खोल कर कहते हैं कोई भूत दिखा, लेकिन वो देखती है सारे बंदर लंगोट पहनकर जीजे और एक उनको निर्वस्त्र कर रहे होते हैं। फिर उनकी बूढ़ी अम्मा लीडर कहती है कि सारे बलि के बकरे इकट्ठा हो चुके हैं, चलो पार्टी करें। लेकिन मोमो अपनी जूडो स्किल्स का मुजाहरा करती हुई उन लोगों को लात मारने लगती है। जादू से दूसरे इंसान के मुंह को अपने घुटने पे ले देती है, जिस पर वो कहती है मार डाला रे, मार डाला। तभी गोरिल्ला का भाई चिंपांजी उसके ऊपर हथौड़े से वार करता है, लेकिन वो एक लात मारकर उसको भी साइड में कर देती है। हम देखते हैं कि पंखे से ओरांगुटान उसको बबून पे फेंक देता है और बबून उसे एक मुक्का मारता है पेट में। लेकिन हमारी मोमो ऐसे बड़ी होशियार होती है, वो अपनी ताकत से अपना बचाव कर देती है। फिर वो खाने की टेबल उठा के बबून के सर पे दे मारती है और उसके मेन पार्ट पे एक बजाती है, लेकिन पता नहीं कहां से पीछे एक एप आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो अच्छी लड़की हो ना। लेकिन इतने में टर्बो ग्रैनी बैग से बाहर निकलती है और कहती है कि बेशरम कहीं के। इन्हीं सब चीजों के बीच उसका पैर कांच की शीशी पे गिरता है और वो वहां से फिसल जाता है और उसका सर टकराता है टेबल से। टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं आराम से सो रही थी और किसी ने मुझे दबा दिया, इन लोगों को तमीज ही नहीं है। मोमो ऐसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, आप थोड़ी मेरी मदद कर दो ना। जिस पर वो कहते हैं कि मैं मदद नहीं करने वाली। लेकिन हम देखते हैं कि बंदरों की सारी बंदरनियां वहां पर झाड़ू पोछे लेकर खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। वो पूछती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, किसी और के घर में घुस के मारामारी करते हो, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन तभी पीछे से ओरांगुटान बोलता है कि सिनामेस, और हमें दिखाया जाता है कि उनका तो खून भी किसी और ही रंग का होता है। लेकिन तभी आखिरकार बंदरों की सरदारनी छलांगे लगाती हुई मैदान में कूद ही आती है। एक ही लात में वो मोमो यासे के छक्के छुड़ा देती है। फिर वो नागिन डांस करती हुई मोमो यासे पर फिर से हमला करती है, लेकिन इस बार मोमो यासे हट जाती है। वो मोमो यासे पर लातों और मुक्कों से हमला करती है। मोमो यासे अपना बचाव करती हुई कहती है लग गई मुझे, लेकिन अपनी ताकत का मुजाहरा करती हुई वो पीछे वाली टेबल को उस बुढ़िया पर दे मारती है। लेकिन वो बुढ़िया झुककर सारे के सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है और मोमो पर ढाबा बोल देती है। मोमो से बचती बचाती सारी की सारी घर की चीजों को उसके ऊपर मारने लगती है, लेकिन वो हर एक चीज को अपने रास्ते से हटाती हुई उसकी तरफ बढ़ती जाती है। हटा के वो ओरांगुटान को भी फेंक देती है, लेकिन बुढ़िया को अपने बच्चे पर भी दया नहीं आती।
इसके बाद मोमोयासे और बुढ़िया की एक 1-to-1 जूडो वाली हाथापाई देखी जाती है, लेकिन आखिरकार बुढ़िया अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को जमाती हुई मोमोयासे के पेट पर 2 मुक्के मारती है और मोमोयासे सारी दीवारों को तोड़कर दूसरे रूम में चली जाती है। तभी मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी जरा बताना ये बुढ़िया क्या चीज है, जिस पर वो कहती है कि ये तो बस एक ताकतवर बुढ़िया है, जिस पर उससे और हमें दोनों को ही भरोसा नहीं हो रहा होता। आखिर कैसे हो सकता है, जूडो जानने वाली, इतनी फुर्ती वाली, बस एक लात मार के दीवार को तोड़ देने वाली एक आम बुढ़िया कैसे हो सकती है। लेकिन तभी ग्रैनी कहती है कि अपनी साइको नानी के बारे में भूल गई क्या, जिस पर वो कहती है कि हाँ सही कहा। और अंगूठान कहता है कि देखिए माँ सारी चीजें उड़ रही है और बिल्ली बोल रही है। मोमो ऐसे कहती है कि आखिर तू है कौन बुढ़िया, जिस पर बंदरिया कहती है कि तू कौन है, तू कोई फूक झाड़ करने वाली नहीं है, लेकिन तेरे पास अजीम ताकत है, ऊपर से तू इस घर में आकर हमारी पार्टी को बर्बाद कर रही है, तो इस गाँव को तबाह करने आई है। हमारा परिवार पिछले 200 सालों से इस गाँव की हिफाजत कर रहा है, इसलिए हम तुझे अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जिस पर मोमो ऐसे कहती है कि अपनी जुबान संभाल के बात कर बुढ़िया, ऐसे दूसरों के घरों में जबरदस्ती घुसकर करतब दिखाना अच्छी बात नहीं होती, चल फुट यहाँ से। बुढ़िया कहती है अपनी जुबान संभाल के बात कर, तुझे नहीं मालूम कि हम यहाँ पर क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं, तुम लोग जो गरम टाल के मजे लेते हो ये हमारी कुर्बानियों की मदद से हम यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं ग्रेट स्नेक को, जिससे कि ये गाँव आग से बचा हुआ है। जिस पर वो कहती है कि ग्रेट स्नेक को बलि चढ़ाती हो तुम। बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पर विधि किया करते थे बलि की, लेकिन धीरे धीरे उसने आकार और रंग रूप बदल लिया। ये घर ही एक वेदी है, हम यहाँ पर इंसानों की बलि देते हैं जिससे कि ग्रेट स्नेक चुप रहते हैं और हमें गरम टाल का आशीर्वाद देते हैं। मोमो ऐसे कहती है इसका मतलब जीजे के पेरेंट्स भी। तभी वो कहती है कि हम बहुत लकी है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, वैसे भी हमारे पास इंसान कम पड़ रहे थे बलि के लिए। तभी जमीन हिलने लगती है या यूं कहे धंसने लगती है। मोमोया से उसके अंदर गर्क होने लगती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। फिर मोमोया से अपने फौलादी बाजुओं का इस्तेमाल करती हुई वहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन बुढ़िया और उसके दोनों बच्चों से रोक देते हैं। बुढ़िया कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे इतनी आसानी से, तुम यही मरोगी। जिस पर मोमोया से कहती है कि मैं तो बुरी फंसी। लेकिन तभी ओकारोन और जीजे हीरो वाली एंट्री मारते हैं और मेस को उनके ऊपर पटक देते हैं। वो सारे के सारे मेस के नीचे दब जाते हैं। ओकारोन कहता है कि मिस मोमोया से चलिए मेरे साथ। मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम देखते हैं कि मेस समेत सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। मोमोया से ऊपर का नजारा देखती हुई कहती है कि तो बहुत ऊंचा हो गया, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी जीजे कहता है कि बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। मोमो से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी बचाती हूँ, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी मोमो अपने फौलादी हाथ को बाहर निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, वो जाकर एक गद्दे पर गिरता है और तभी वो गद्दा अचानक से हिलने लगता है। मोमो और ओकारोन ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जिसे वो गद्दा समझ रहे होते हैं वो एक बहुत बड़ी सी चीज होती है। तभी बंदरों का परिवार उसे देखकर उछल कूद करता हुआ उसके पास चला जाता है और कहता है कि ग्रेट स्नेक हमें अपनी शरण में ले लीजिए और उन तीनों को खा जाइए, वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। जीजे कहता है इसका मतलब कहानी सच थी। मोमो कहते हैं इसका मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसका मतलब कि कहानी सच थी, आखिर ये चीज है क्या और ये कहाँ से आई। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये गुरागारी है। जिस पर वो कहती है गुरागारी क्या होता है, क्या तुम जानते हो। जिस पर ओरेकुन कहता है कि हाँ मुझे मालूम है मिस अया से, गोबी डेजर्ट में रहने वाला और इंसानों को खाने वाला केचुआ, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो 1.5 या 2 मीटर से लंबा नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा है। मोमो ऐसे कहती है कि पिछले 2 सालों से ये केचुए को इंसानों की बलि चढ़ा रहे थे। बूढ़ी लीडर कहती है कि ओग्रे स्नेक इन लोगों को खा जाइए और हमें बख्श दीजिए। मोमो ऐसे कहते हैं कि बूढ़ी बंदरिया तो पागल हो गई है क्या, ये बस एक केचुआ है जो कि इंसानों को खाता है, ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन बंदर थोड़ी ना इंसानों की भाषा को समझ सकते हैं, वो वहाँ पर उटपटांग हरकतें करना जारी रखते हैं। तभी वो केचुआ एक झटके में उन सबको निगल लेता है। वो सब हक्के बक्के हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें खा गया। ओकेरुन कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज को नहीं हरा सकते। मोमो ऐसे कहते हैं कि हम तो पूरे फंसे, अभी के लिए चलो इस घर में छिप जाते हैं। जिस पर जीजे कहता है कि सही कहा, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ओरेगुन छत से नीचे गिर जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से हाँफता हुआ कांपता हुआ घर के अंदर घुस ही जाता है। जीजे कहता है कि जल्दी आओ अंदर, इससे पहले कि वो हमें देख ले। लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पर सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी ओरेगुन पे नमूदार होने लगती है और धीरे धीरे वो टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है। ये देखकर जीजे बहुत डर जाता है, लेकिन ओरेगुन उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।